नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते इस खबर की ओर। दुर्ग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधियों और हजारों लोगों ने भाग लेकर योग के महत्व का संदेश दिया। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशेष रूप से शामिल होने दुर्ग पहुंचे। उनके साथ सांसद विजय बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन आयुष विभाग द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह भी मौजूद रहे। योग दिवस के इस आयोजन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया और विभिन्न योग आसनों के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाएं। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया है और इस वर्ष का जो थीम है वह स्वस्थ आयु के लिए योग। योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। 21 जून 2015 से चालू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की अध्यात्म शक्ति का दुनिया को देन है और निश्चित रूप से योग हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। योग का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, हम में उत्साह बने, ऊर्जा बने, हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसलिए योग हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसी संदेश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि योग को अपने जीवन का दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आप सभी को योग दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम तो समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग जो हमारे भारत का प्राचीन संस्कृति होता है और खास तौर पर ऋषि मुनियों की अमूल्य देन है। मैं समस्त प्रदेशवासियों से आग्रह करती हूँ कि अपनी दिन की शुरुआत में योग हो, चाहे व्यायाम हो या अपने कंफर्टेबिलिटी के मुताबिक, चाहे वो जिम हो। आजकल के यूथ तो जिम प्रेफर करते हैं, तो सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और हर दिन योग अपना स्वस्थ रहें। फिर मनुष्य, समाज, प्रकृति और सृष्टि चारों को इसलिए योग सिर्फ व्यायाम नहीं है। और इसके यशस्वी प्रधानमंत्री को कि उन्होंने पहली बार योग को विश्व योग दिवस के रूप में परिवर्तित कराया। जो पहला कदम है, इससे लगता है विश्व के अग्रणी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और 12वां योग दिवस है। मुझे लगता है ये योग दिवस सिर्फ 21 जून तक सीमित नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में लेकर आना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ होना है, निरोग होना है, आगे बढ़ना है अपने जीवन में, तो योग बहुत आवश्यक है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इसकी पहचान बनाई है और अब जो है ये योग दिवस भारत तक सीमित नहीं, पूरे विश्व में जो है ये बढ़ चुका है और प्रतिदिन नियमित जो है लोग जो है योग को अपना रहे हैं। आज लोगों के घर में क्लेश है, आज लोगों के घर में, सबके घर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो लोग जो है जोशियों के पास जाता है, अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रतिदिन अगर योग कर लेंगे तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मन से अच्छा काम कर पाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन होता है। तो मुझे लगता है कि योग को सबको अपनाना चाहिए। ये अभी मंत्रियों का प्रशिक्षण चल रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साव द्वारा उनके मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ और आज का योग दिवस का आयोजन मुख्यतः ये इसलिए आयोजन किया जा रहा है कि जीवन में हम योग को अपनाएं और योग के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं तो किसी प्रकार से हमको कभी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी।
किसी प्रकार को किसी को कोई समस्या नहीं थी। आज हम योग दिवस का आयोजन किए हैं उस दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। योग दिवस का ये आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश देता है बल्कि लोगों को जीवन में संतुलन और सकारात्मकता अपनाने की प्रेरणा भी देता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।